हेलो फ्रेंड्स, अंतर्नाद डिवाइन फ्लो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम करते हैं केदारनाथ की यात्रा। हम सब मिलकर एक साथ भोले बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं। आपदा से पहले यह रास्ता बहुत ही पथरीला हुआ करता था, लेकिन अब यह रास्ता दोस्तों पहले से साफ और अधिक सुगम हो चला है। कपाट खुलने का समय है। आषाढ़ की अक्षय तृतीया को यहाँ के कपाट खुलते हैं और दीपावली से दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं दोस्तों। 6 माह तक यहाँ पर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान भगवान के विग्रह को और डंडी को पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले आते हैं और उस समय मंदिर में आसपास कोई नहीं रहता। 6 माह तक मंदिर के कपाट बिल्कुल बंद रहते हैं, लेकिन आश्चर्य है दोस्तों, वो दीपक हमेशा जलता रहता है। दोस्तों, यह मंदिर है धारी देवी का, जो उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि माँ को दिन में 3 रूप धारण कराए जाते हैं। सुबह कन्या का, दोपहर युवती और सायंकाल में वृद्धा का रूप धारण करती है माँ। उत्तराखंड में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी की रक्षा माता धारी देवी ही करती है। भगवान शिव मुक्ति देने वाले हैं। वे ही जन्म देने वाले पालनहार व संहारक भी हैं। वे ही आदि, अंत और अनंत परम ब्रह्म है। शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन व पूजन शुद्ध, पवित्र और अत्यधिक विनम्र होकर किया जाता है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, केदारेशस्य भक्ता ये मार्ग्य स्थास्तस्य वयमृताः ते अपि मुक्ता भवन्तयेव नात्र कार्या विचारणा तत्वा तत्र प्रतियुक्त केदारेशं प्रपूज्य च तत्र मुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ में पहुंचकर ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां का जल पी लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी भाव के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। आसपास के मनोरम दृश्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देखिए कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। जब तक केदारनाथ की महिमा पता न चले, ये है देखिए मंदाकिनी से झरनों से पानी निकल रहा है। वहां पर घोड़ों से चलने की, पोनी से चलने की भी व्यवस्था है। ये मंदाकिनी का जल झरने पर नीचे आ रहा है। देखिए यात्री किस तरह से भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए यात्रा कर रहे हैं। कहते हैं केदारनाथ धाम के साथ 4 स्थान और मिलाकर पंच केदार कहलाए जाते हैं। इनमें से पहले केदार जो केदारनाथ के रूप में है, दूसरा द्वितीय जो है वो मद महेश्वर कहलाते हैं। जो तृतीय नंबर आता है वो तुंगनाथ जी का आता है, चतुर्थ रुद्रनाथ और 5वें कल्पेश्वर पूजे जाने की परंपरा है। ये देखिए मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी नदी का जल शुद्ध। ये वहाँ एक पुल, वो मंदाकिनी का जल देखिए कितना। ये है शॉर्टकट, ये है रास्ता जहाँ से कुछ लोग शॉर्टकट ले लेते हैं जिससे कि रास्ता थोड़ा सा कम हो जाए। कहते हैं भगवान शंकर महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों को दर्शन ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे केदार चले गए। पांडव उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। भगवान ने बैल का रूप ले अन्य पशुओं के साथ जा मिले। पांडवों को संदेह हुआ और भीम ने अपना शरीर 2 पहाड़ों पर फैला लिया। सभी गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर रूपी बैल निकलने को तैयार नहीं थे। तभी बैल की पीठ को भीम ने पकड़ लिया
और भगवान ने पांडवों की भक्ति व दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न होकर पिंड के रूप में वहीं वो स्थित हो गए पांडवों को, और उन्होंने पाप मुक्त कर दिया। देखिए सामने भगवान केदार के दर्शन हो रहे हैं सामने। अभी थोड़ा सा समय और है तो धीरे धीरे हम भगवान भोलेनाथ की महिमा भी सुनते चलते हैं और रास्ता भी हमारा इस तरह से भगवान को याद करते हुए हमारी यात्रा चलती रहेगी। तो आगे भगवान शंकर के बैल रूप का जो धड़ था, धड़ से ऊपर का जो भाग था, वो काठमांडू में प्रकट हुआ और वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट है। ये ही पंच केदार कहे जाते हैं। देखिए अब थोड़ा सा समय और है कि हम भोलेनाथ के पास पहुंचने वाले हैं। चलते जा रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक एक कदम पर भोलेनाथ का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए, उसकी ओर बढ़ते हुए हम सभी। और ये आ गया मंदिर, हर हर महादेव। और ये है नंदी जो भगवान की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब हम भगवान के द्वार पर पहुंच चुके हैं। गिरिराज हिमालय की केदार चोटी पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हर हर महादेव। 3 पहाड़ों से घिरा 5 नदियों का संगम स्थान है यह। इनमें से कुछ नदियों का अस्तित्व तो नहीं रहा, लेकिन मंदाकिनी आज भी बह रही है। 12,000 फीट ऊपर मंदिर की विशालकाय छत। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी दिव्य अनुभूति है ये। ओम नमः शिवाय। ये ध्वनि हमारे रोम रोम में बसी है। ये अनुभूति के साथ कितना आनंद मिल रहा है। सभी भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ गए। रात्रि का समय है, भगवान को पुकारते हुए सभी भक्त हर हर महादेव बोलते हैं। भगवान की ओर बढ़ते हैं, भगवान को लेकर उच्च शिखर पर विराजमान यह मंदिर कितना शानदार है। एक अनुभव अनुभूति हमारे अंदर लाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह फिर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यह मंदिर, कहते हैं नर और नारायण रूप में यहीं पर भगवान विष्णु के अवतार ने भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर पांडवों ने सर्वप्रथम बनवाया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने यह मंदिर बनवाया। यह है भीमशिला जो मंदिर से 50 फीट दूरी पर है, जो कहते हैं आपदा के समय जिसने मंदिर की रक्षा की थी। इस शिला को भीमशिला कहते हैं, जिसकी लोग आज भी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस भीमशिला की चौड़ाई
मंदिर की चौड़ाई के लगभग बराबर ही है। महापुरोहित पुरोहित महाकाल गुरु जी है मेरा नाम। ये मंदिर जो है 5 भाई पांडवों ने बनाया है। इन्होंने ही मंदिर का निर्माण किया था और पांडवों को ही यही मोक्षधाम मिला है, क्योंकि भगवान शंकर जी जो है ये भैंस के रूप में है। ये पांडवों को जो है दर्शन देना नहीं चाहते थे। आखिर में जो है पांडवों ने जो है भगवान को ही पाल लिया। तो ये नर नारायण पर्वत है। भीम ने दोनों तरफ अपनी भुजा फैला दिया, बोला जो शंकर भगवान जी होंगे तो वो मेरे पाँव से नहीं जाएंगे। वो हकते रही पर भगवान शंकर जी नहीं गई। इनका आगे का हिस्सा जो है काठमांडू में नेपाल में है, और जो है यहाँ पंच केदार है, मंदेश्वर है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, कल्पेश्वर है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे कठिन ज्योतिर्लिंग ये है, क्योंकि हर जगह आप जानते हो कि अधूरी परिक्रमा होती है, केदारनाथ में जो है पूरी परिक्रमा होती है। ये स्वयं ज्योतिर्लिंग है। जो भक्त इस पर्वों के चरणों में आ जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है, क्योंकि पांडवों ने ही ये मंदिर का निर्माण किया था। 2013 में जो आपदा आई थी तो ये इसका नाम है भीमशिला। ये 2013 में आया था। इसने ही जो है मंदिर की रक्षा किया है। दोनों तरफ इसने पानी को बांट लिया है, क्योंकि उस समय हम भी लोग अंदर थे। उस समय आरती हो रही थी। ये जो है 5 मिनट के लिए आई। तो ये मंदाकिनी है, सरस्वती है, दूधगंगा है, क्षूरगंगा है, रुद्रगंगा है, क्योंकि 5 नदियों का संगम है यहाँ पर। क्योंकि ये 5 मिनट के लिए आए, 6 मिनट में पता भी नहीं चला कि ये केदारनाथ है, ये क्या है। सब जो है 5 मिनट के लिए आए, क्योंकि जो भक्त आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। और भगवान मैं चाहता हूँ वो भक्तों की कामना पूर्ण करे। आओ भक्त लोग पर्वों का गुण गाए और हर साल आए। मैं चाहता हूँ मेरे पर्वों के चरणों में आप लोग सब लोग आए। यही है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। संसार में तेरा मेरा ये सब चला जाएगा, क्योंकि जो भक्त जो आप लोग आए हैं केदारनाथ में, तो आप लोगों की थकान दूर सब हो गई और यहाँ भूख प्यास मर जाती है। क्योंकि ये ठंडा इसलिए हो जाता है, भगवान देखता भक्तों को ये सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करता है। नहा धो के भी कुछ नहीं होता है। भगवान बोलता है बेटा बिना नहा के भी तू मेरे पास आना और खा के भी मेरे पास आना, पर सत्य हृदय से आना। बोलो केदारनाथ बाबा की जय। और आप लोगों की यात्रा सफल है। कहते हैं भगवान शिव के सिद्ध मंदिर जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ काल भैरवनाथ जी के मंदिर भी स्थित होते हैं। इन मंदिर के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। जिस तरफ हम जा रहे हैं यह है भूकुंठ भैरवनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, जिन्हें केदारनाथ जी का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। इनकी पूजा के बाद केदारनाथ मंदिर का कपाट खोले जाते हैं। बाबा भैरव की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, लेकिन वो मूर्तियाँ बिना छत नहीं है इस मंदिर के ऊपर। स्थानीय लोग बताते हैं कि वर्ष 2017 में प्रशासन के लोगों ने इस कपाट के कुंडे लगाने की कोशिश की और उसमें कुछ परेशानी हो रही थी। जब पुरोहितों ने भैरव का आवाहन किया तो कुछ ही समय के बाद सब सही हो गया और ताला लग गया। शीतकाल में भैरव भरोसे ही मंदिर की सुरक्षा होती है, ऐसा कहा जाता है। ये हम देख रहे हैं ग्लेशियर। जब गए थे तब ये बिल्कुल साफ था, अब ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये देखिए मंदाकिनी का पानी कितना स्वच्छ निर्मल, उसका कलरव, उसकी धारा की ध्वनि मन को यूं ही भाव विभोर कर देती है। ये पुल पर वापस आते हुए हम लोग मंदाकिनी का सुंदर स्वर, स्वच्छ जल मन को भाव विभोर कर देता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।